हेलो एवरीवन, सबको मेरा सबसे पहले नमस्ते एट फर्टिलिटी दोस्त। आज मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, बल्कि वो उन सब लेडीज के लिए है जिनकी शादी हो चुकी है, आज नहीं तो कल वो बच्चा प्लान करेंगी या नहीं भी प्लान कर रही है बच्चा, तो कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, कैसे अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि अपने जनतांत्र यानी कि अपनी यूट्रस, ओवरीज सबको हेल्दी रखें, कैसे मेंटेन करें। आज नहीं तो कल अगर 10 साल बाद भी प्लान करना है तो कैसे वो एक क्वालिटी मेंटेन कर सकती हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या करें, एक्सरसाइज में कितनी एक्सरसाइज करें, कौन सी एक्सरसाइज करें। चलिए अब मैं आपको 10 मिनट पहले कुछ बताऊंगी, फिर आपके क्वेश्चंस लूंगी। So let's start with the slides. ओके ओके सो फर्स्ट, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल होता क्या है? लाइफस्टाइल होता है हम कैसे अपना जीवन जीते हैं। तो उसमें सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, सांस लेना, कैसे सांस लेना, कैसे अपने दिमाग से सोचना, ये सब इंक्लूड होता है, सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज नहीं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे प्रेग्नेंट होना है तो क्या लाइफस्टाइल चॉइसेस मुझे लेनी चाहिए कि मुझे प्रेगनेंसी जब हो तो बिल्कुल स्मूथ हो, या फिर अगर नहीं हो रही है तो कैसे हो। अगर आप और आपका पार्टनर दोनों एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस करने से ही आपकी चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी काफी बढ़ जाती हैं। अब वो क्या है चेंजेस? एक तो किस उम्र पे प्रेगनेंसी करनी चाहिए, कितना वेट मेंटेन करना चाहिए, क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने दिमाग से क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए, किस एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, मेरे आसपास कितना पोल्यूशन है, इससे भी फर्क पड़ता है कि कल को मैं मास्क ठीक से बन पाऊंगी या नहीं। तो जैसे अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ पे आसपास ऐसे लोग हैं जो धूम्रपान करते हैं, सिगरेट स्मोक करते हैं, या बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, या खुद बहुत ज्यादा इन सब चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, या बहुत टी कॉफी ले रहे हैं, तो इन सब से मेन और वुमेन यानी पुरुष और महिला दोनों के लाइफस्टाइल पे फर्क पड़ता है, दोनों के चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी पे फर्क पड़ता है। आजकल जैसे लोग टाइट, बिल्कुल टाइट कपड़े पहन रहे हैं मेन, तो उससे क्या होता है कि उनका स्क्रोटम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे कि स्पर्म की क्वालिटी कम हो जाती है, शुक्राणु मर जाते हैं। तो ये एक बहुत छोटी सी चीज है जिसकी अवेयरनेस ना होने के कारण हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो रहे हैं। हॉट वाटर ना यूज करें, मोबाइल टेलीफोन, इन सब का ही एक पुरुष की फर्टिलिटी पे फर्क पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फूड, एक्सरसाइज और थोड़ा बहुत पीसीओडी। नाउ फूड, दोनों मेन और वुमेन को अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए, यानी कि उनका बीएमआई अराउंड 18 टू 24 के बीच में मेंटेन होना चाहिए। और ये वो कैसे करेंगे? हेल्दी खाना खा के और डब्बा यानी प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करके। अब कौन सा खाना खाएं? हेल्दी खाना तो हमने बता दिया। अब हेल्दी खाने में क्या इंक्लूड होता है? इन जनरल हेल्दी खाने में जो भी घर में बना हो, शुद्ध घी तेल मसालों में, वो सब हेल्दी माना जाता है। पर हाँ, अगर आप दालें ज्यादा खाएं, फ्रूट ज्यादा खाएं, प्रोटीन रिच डाइट लें, गुड फैट्स लें, जो आप खाना खा रहे हैं वो एक हेल्दी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। शुरू शुरू में था, सबसे पहले आई जीएम डाइट, फिर आई कीटो डाइट, फिर आजकल आप सब सुनते होंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग। मेरी बॉडी टाइप ये है तो मैं इतने घंटे की फास्टिंग करूंगी, ये है तो मैं इतने घंटे की फास्टिंग करूंगी। ये सब सिर्फ फैट्स हैं। अगर आप हर तरह का खाना यानी अपनी प्लेट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स नियंत्रित अमाउंट में लें, यानी ठीक ठीक मात्रा में लें, सब कुछ लें और ठीक मात्रा में लें, तो वो एक बैलेंस डाइट कहलाती है। और अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो ना तो आप कभी मोटे होंगे और ना आपको ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी। तो बैलेंस डाइट में आप रोटी या चावल या गेहूं की कोई भी बनी हुई चीज ले सकते हैं। प्रोटीन के लिए आप दाल या राजमा ये सब ले सकते हैं ना। कुछ ऐसे डूज और डोंट्स फर्टिलिटी के लिए होते हैं। डूज मतलब ये खाना चाहिए और डोंट्स मतलब ये नहीं खाना चाहिए।
और ये जनरलाइजेशन है, ये नहीं कि अगर 7 महीने में एक दिन मैंने कुछ गलत खा लिया तो बहुत बड़ा क्राइम हो गया। हाँ, अगर आपको अवेयरनेस है, याद रखिए कोई भी डाइट नहीं फॉलो करनी है, लेकिन आपके दिमाग में अगर आपको पता है, आप अवेयर हो कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है और ये चीज अच्छी नहीं है, तो अपने 99% ऑफ द डेज आप वो अच्छी चीज चूज करोगे क्योंकि आपको पता है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है तो आप इन सब डाइट्स में फंस जाओगे, जिसमें कि आप महीने के 23 दिन तो डाइट करोगे और फिर 7 दिन अपनी उस डाइट के विरोध आपको इतनी क्रेविंग्स होंगी कि आप उल्टा सीधा खाओगे, तो वो 23 दिन भी बेकार गए। और यही डाइट्स के कारण, जो स्ट्रिक्ट डाइट्स होती हैं, आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाएंगे, जिसके कारण इनफर्टिलिटी बहुत ही कॉमन है। तो मेरा ये मानना है कि हर चीज मॉडरेशन में होनी चाहिए। तो आप एक बैलेंस डाइट खाएं, अपना ब्रेकफास्ट लें जो कि टाइम पे लें, लंच लें जो कि टाइम पे लें, डिनर लें और हल्का लें और जल्दी लें। तो ये एक बैलेंस डाइट कहलाएगी। इससे आपको कोई भी और भी बीमारी नहीं लगेगी, जैसे कि शुगर, बीपी, थायराइड, और आपको कंसीव करने में भी आसानी होगी। और ये जो लाइफस्टाइल है, डाइट है, सिर्फ एक इंसान का नहीं होता, आप ये समझिए ये पूरी फैमिली का होता है। अगर घर में खाना बन रहा है, अगर एक जना परांठे ही खा रहा है रोज, तो सबको अच्छा लगता है वही, तो सब खा ही लेंगे। तो लाइफस्टाइल पूरी फैमिली का होता है, यानी कि आपका, आपके पार्टनर का, आपके पेरेंट्स का, आपके बच्चों का। तो अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल चूज करते हैं तो उसका इफेक्ट सब पे पड़ेगा और आपकी पूरी फैमिली का लाइफस्टाइल अच्छा होगा। तो व्हाट आर द डूज? डूज क्या है कि आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाना है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? जैसे 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 हमारी बॉडी ओल्ड होती जाती है, हमारे सेल पुराने होते जाते हैं, तो उनमें एक फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, जिससे कि वो जो सेल बहुत अच्छा कभी काम कर रहा था अब नहीं कर रहा। तो अब हम कैसे उसकी एजिंग रोकें, अपने सेलुलर लेवल पे एजिंग कैसे रोकें? वो करता है काम एंटीऑक्सीडेंट। तो कुछ ऐसे फूड होते हैं जो उन फ्री रेडिकल्स की जनरेशन कम कर देते हैं। वो कौन से फ्रूट्स होते हैं, वो कौन से फूड होते हैं? वो होते हैं नट्स पूरे, देन फ्रूट्स, देन वेजिटेबल्स। तो अगर आप अपने दिन में एक मील में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूड करेंगे तो ये एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा आपके शरीर में बनी रहेगी। देन आपको बहुत सारा फाइबर खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि अगर आप फाइबर खाते हैं तो आपकी जो गट है वो ठीक से काम करती है। अगर आपकी गट ठीक से काम करेगी तो आपकी बॉडी में जितना भी टॉक्सिन जनरेट हो रहा है, यानी कि पूरे दिन में जितना भी कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा हो रहा है, वो ठीक तरह से अगले दिन स्टूल में निकल जाएगा। तो इसीलिए आपको एक फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए। अब फाइबर रिच डाइट मतलब सलाद। अगर आप जब भी खाना खाने बैठें, दिन में एक मील में, जैसे आप लंच करने बैठे हैं, आपको बहुत भूख लग रही है, तो सबसे पहले आप एक प्लेट सैलेड खाएं, जिसमें आप खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, ककड़ी ये सब खाएं। तो उससे क्या होगा? दो फायदे, एक तो आपका पेट भर जाएगा, तो आपकी आधी भूख मर जाएगी, खाने की मात्रा भी कम जाएगी। दूसरा फायदा, आपकी बॉडी को फाइबर मिल रहा है, तो अगले दिन आपका स्टूल अच्छे से होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी नहीं होगी। आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो नहीं रहेंगे। देन अब हो गई एंटीऑक्सीडेंट की बात, फाइबर की बात, तो नेक्स्ट क्या? गुड फैट। आजकल लोग बोलते हैं मैं फैट फ्री खाना खा रही हूँ, तो ये एक बहुत ही गलत विचार है। फैट फ्री खाना नहीं होना चाहिए। हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उन्हें फैट चाहिए, सेलुलर लेवल पे फैट चाहिए, जरूर चाहिए होती है। तो कुछ ऐसी फैट्स होती है जो गुड फैट्स होती हैं, जैसे कि बादाम, वॉलनट, डिफरेंट प्रकार की सीड्स। तो हर रोज हमें एक या दो फ्रूट्स लेने चाहिए। जब भी मान लो हमें बहुत तेज भूख लग रही है, मान लो बीच का टाइम है, हम लंच ले चुके हैं और डिनर का भी टाइम नहीं हुआ, तब क्या खाया जाए? तब हेल्दी स्नैक्स खाया जाए। हेल्दी स्नैक्स क्या होते हैं? जैसे रोस्टेड मखाने, रोस्टेड चने। देन आपको अपनी डाइट में बहुत ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड करने की कोशिश करनी चाहिए। और वेजिटेबल वो इंक्लूड करें या फ्रूट वो इंक्लूड करें अपनी डाइट में जो सीजन में हो। जो सीजन में ना हो वो ना इंक्लूड करें, क्योंकि जो सीजन में है वो फ्रेश आ रही है। ग्रीन वेजिटेबल में फोलेट, आयरन और अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डॉक्टर आपको दवाइयों में लिख के देता है। आप देखते होंगे कि जब भी अगर आप कंसीव करने जा रहे हैं, पहली दवाई कोई भी डॉक्टर लिखेगा क्या? फोलिक एसिड। तो अगर आपकी डाइट में ही है, एडिक्वेट मात्रा में है, तो आपको बाहर से लेनी ही नहीं पड़ेंगी।